होली का दिन है और ब्रज की होली की अगर बात की जाए तो मथुरा से बेहतर दुनिया में कहीं होली नहीं होती। और अगर होली देखनी हो तो मथुरा में देखा जाए। इस वक्त हमारे साथ मथुरा से सांसद हेमा मालिनी जी हैं, मशहूर अभिनेत्री हैं। मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको होली की। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी ब्रज की आप? मथुरा से आप जी जी मैम, मथुरा से आप सांसद हैं, ब्रज की होली दुनिया भर में मशहूर है। किस तरह से आपको लगता है, क्या संदेश देना चाहेंगे आज और किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे? भगवान कृष्ण की वजह से ये होली का त्योहार जो पॉपुलर है, मशहूर है पूरे दुनिया में, इज बिकॉज ऑफ दैट, एंड दैट हैपेंस ओनली इन ब्रज। ब्रज इज बिलोंग्स टू कृष्णा। तो उस नगरी में मुझे यहाँ सांसद बन के रहना ही मेरा सौभाग्य है। और पिछले 5 साल में मैंने 2-3 साल तो यहाँ पे होली के समय रही हूँ, मैं एंजॉय किया। बट इस बार जो माहौल ऐसा है कि अभी सब टिकट सब डिक्लेयर होने वाला, चुनाव अभी शुरू होने वाला है, उसके जस्ट बिफोर दैट दिस इज हैपनिंग। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि किसी को मालूम नहीं किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। सब परेशान भी हैं, अंदर से खुशी भी है कि मैं कहूँगी कि मैं ब्रज में 5 साल ये जो रही हूँ, उसके लिए मैं सब ब्रजवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मेरी सब बात मानी है, और मैंने भी जितना हो सके सबके लिए यहाँ पर काम किया है। और आगे भी मुझे और 5 साल मिला तो और भी काम करेंगे। बहुत प्यार करते हैं मथुरा के लोग आपसे, लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी रही कि कभी मिल नहीं पाए। वजह क्या रही? वो कोशिश नहीं कर पाए, आपकी तरफ से कुछ नहीं हो पाया? ये नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो भी आता है सबसे मिलती हूँ। दे शुड नो कि व्हेन आई एम कमिंग, सो दे आर मोस्ट वेलकम टू मीट मी एनी टाइम। अच्छा मैम, दो और कैबिनेट मिनिस्टर हैं मथुरा में, वो भी लग रहा कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड हैं चुनाव में। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह की क्वेश्चन पार्टी क्या कुछ ध्यान में रख रही है? अभी वो पार्टी डिसाइड करेगी किसको देना है, क्योंकि काम तो हमने भी बहुत किया है। अभी दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर स्टैंडिंग, दे डेफिनेटली टू कंटेस्ट, दे आर डेफिनेटली एवरीबडी इज एलिजिबल। अभी टिकट किसको हमारे ऊपर से आ रहा है वो देखेंगे। अच्छा, आपको चुनाव लड़ना है तो पार्टी कहीं और से आप कोशिश करते हैं कि मेहमा जी आप मथुरा के अलावा यहाँ से लड़ लीजिए, तो उस वक्त आपका क्या क्या कहेंगे? पता चला फतेहपुर सिकरी की बात हो रही थी ऐसा। देखिए, मुझे तो ये चुनाव लड़ने का शौक था ही नहीं। मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस करने का था कि हाउ इज़ इट। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और फिर क्या होता है, एक जगह में ऐसा काम करते करते फिर लगता है कि अरे इनकम्प्लीट है, कुछ चीज़ें रह गया है। So you want to complete it. So definitely 5 years is not enough. Like Modi ji has transformed so much in the whole country, but it's not enough. Still people will say this is not done, that is not done. So that everybody needs at least 10 years to prove that what they have done. मैम, पूरे देश में चुनाव की अगर बात की जाए तो बहुत सारे मुद्दे थे। इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि चुनाव के जो मुद्दे राफेल, चौकीदार, ये रह गए हैं और कुछ होने चाहिए? अभी ऑपोजिट वाले जो है वो हमेशा इन्हीं चीज़ों का बोलते रहेंगे, विच इज़ नॉट ट्रू। इसमें कोई सच्चाई है ही नहीं, उसी को हाईलाइट करते रहते हैं। बट मुद्दा हमारा यही है कि हमने इतना विकास किया है, हमारी तरफ से इतना विकास है जिससे पब्लिक बहुत खुश है। एंड ईच एंड एवरी जनता से आप बात कीजिए, सब लोग मोदी सरकार ही चाहते हैं। गठबंधन भी चुनाव लड़ रहा है और 3 पार्टियां एक साथ में हैं, कांग्रेस भी है, और ऐसे वक्त में आप यहाँ से फिर से आती हैं तो आपको लगता है कि फिर से मथुरा के लोग आपको प्यार देंगे, आपको दोबारा से जिताएंगे यहाँ से? ऐसा हम लोग होप करना तो ज़रूरी है। अभी आगे कृष्ण की मर्जी, राधा जी की मर्जी है, क्योंकि राधा जी की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सुना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो हेमा मालिनी जी कह रही हैं कि मथुरा से चुनाव वो लड़ना चाहती हैं और उनको पूरा यकीन है कि अगर फिर से उनको टिकट दिया जाता है तो वो यहाँ से जीतेंगी। और बाकी उन्होंने ये भी कहा कि कशमकश है अभी पार्टी में कि किसको टिकट मिलता है, लेकिन उनको भी उम्मीद है कि वो अगर यहाँ से फिर से आती हैं तो उनको जीत जरूर मिलेगी। अपने कैमरा पर्सन सनमप्रीत के साथ मैं नासिर कुरैशी, खबर अभी तक के लिए।